सत्य के बारे में राजर्षि अमोघ वर्ष प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में प्रश्न कर रहे हैं, किम वाचा मंडनम, वचनों का आभूषण कौन है? और उत्तर में कह रहे हैं सत्यम। सत्य जो है वचनों का आभूषण है। जैन धर्म में पांचों पापों को दुख देने वाला बतलाया है। झूठ भी प्राणियों के लिए दुख देता है, इसलिए परिभाषा जहां बनाई गई तत्वार सूत्र में असदविधान मानृतम, कि जो असत है, अप्रशस्त है, वो मिथ्या है। यदि कड़वा सच भी है जो जीवों के लिए पीड़ा देने वाला है, तो वो भी असत्य की कोटि के अंतर्गत आता है। और प्रिय होने के बाद में भी असत्य है तो वो तो असत्य है ही, लेकिन जहां प्राणियों की रक्षा के लिए यदि असत्य भी है तो वो सत्य की कोटि में ठहराते हैं। बचपन से ही बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चे सत्य बोले, लेकिन घर का माहौल, आसपास के माहौल में कुछ ऐसी भी जो है प्रवृत्तियां होती हैं कि बच्चे उनको देख करके झूठ बोलना सीख जाते हैं। एक पिता ने अपने बच्चे के लिए कि कभी झूठ नहीं बोलना, ऐसी उसको बहुत शिक्षा दी, लेकिन एक बार उसने बच्चे ने अपने पिता से झूठ बोला और उस समय में पिता का वहां पर ऐसी पीड़ा की अनुभूति करने वाला भाव हुआ। उसने कहा, मैंने इतनी मेहनत की, सारी मेहनत मेरी बेकार चली गई। एक महाराज जी के पास में वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए सुनाने लगा। महाराज ने कहा कि कोई मजबूरी होगी, इसने झूठ बोला है। और जब बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि मैं आपको अकेले बताऊंगा, इनके सामने नहीं बोलूंगा। पिता वहां से चला गया। महाराज जी से कहने लगा कि आज स्कूल में जब मैं गया था, कल मेरे सिर में दर्द था और उसके कारण मैं गणित के कुछ सम्स जो थे वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया। और जब सर ने पूछा कि कौन कौन नहीं करके लाया है तो मैंने हाथ उठा दिया। सर ने पूछा क्यों नहीं किए, मैंने कहा कि कल मेरे सिर में दर्द था। उन्होंने मेरे सत्य का सम्मान नहीं किया और मेरी पिटाई कर दी। बाजू में एक लड़का बैठा हुआ था जिसने भी सॉल्व करके नहीं लाया था, लेकिन उसने कह दिया कि हाँ मैं तो करके लाया हूं। और उसको देख करके मेरे मन में भी आया कि मैं भी यदि बोल देता तो मैं भी पिटने से बच जाता। घर पर जब मैं पहुंचा तो पिटाई की जो पीड़ा थी वो मन में बनी हुई थी, उसके कारण में चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। पिता ने पूछा तो मैंने कह दिया कि कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। और जब उन्होंने किसी के माध्यम से जब ये पता पड़ा उनको कि आज इसकी पिटाई हुई है और आज उसने जो है सत्य का उद्घाटन अपने पिता के सामने नहीं किया, तो पिता वहां पर ये सोच रहे हैं कि आज इसने मुझसे झूठ बोला है। जब सत्य का अपन सम्मान नहीं करते तो जो है छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर झूठ बोलना सीख जाते हैं। इसलिए
बच्चों से जब यदि हम सत्य की अपेक्षा रखते हैं तो उनके सत्य का भी अपने लिए सम्मान करना चाहिए। कई बार बच्चे जो हैं लोभ के कारण झूठ बोल देते हैं। एक माँ ने अपने घर में भोजन की जो टेबल थी उसके ऊपर आलू बुखारों को इकट्ठा करके रखा था, और जब भोजन करने के लिए सब लोग बैठे तो माँ ने देखा तो समझ में आया कि इसमें से एक आलू बुखारा कोई अकेले में जो है उठा करके खा लिया। उसने पति से इशारा किया, पति ने बच्चों से पूछा, सभी लोगों ने मना कर दिया कि हमने नहीं लिया। पति ने जो है वहां पर मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों को आलू बुखारा खाना आता नहीं है, और आलू बुखारे में एक गुठली होती है, यदि उसको खा लिया जाए तो जीवन में जो है मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही वो बच्चे सुनते हैं तो सबसे छोटा जो बच्चा रहता है वो वहां पर कह देता है कि मैंने तो गुठली जो है बाहर खिड़की से बाहर फेंकी। सारे के सारे लोग, जैसे आप लोग हंस पड़े ऐसे वहां पर भी सब हंस पड़े, और वो बच्चा जो है लज्जित हो गया। तो ऐसी जो है छोटी छोटी बातें भी कभी कभी उनके सत्य को प्रकट करा देती हैं। और सत्य जब बोला जाता है, सत्य के लिए खासकर कि जब कोई प्रतिज्ञा की जाती है, शपथ ली जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए यदि वो प्रयास करता है तो वो प्रशंसनीय माना जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। कई बार जो है लोग आपस में बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, और थोड़ा बहुत लेट तो चलता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी मेंटलिटी रहती है। लेकिन सफल जो जीवन में होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनके जीवन में देखें तो वो सबसे ज़्यादा समय के पाबंद होते हैं। तो जो वादा किया जाता है, शपथ ली जाती है, उसको निभाना ये भी एक सत्य की कसौटी रहती है। एक बार एक बच्चा जो कि गरीब घर का था, कुछ बेचने के लिए बैठा हुआ था। एक धनाढ्य व्यक्ति वहां से निकला और उसने कहा कि सेठ जी कुछ खरीद लो। तो उसने कहा हमें आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि सेठ जी आप लोग यदि खरीदते हैं तो इसी से हमारा जीवन चलता है। सेठ जी उसकी बात से प्रभावित होकर के और एक कोई सामग्री उससे खरीद ली, बड़ा सा नोट दिया, लेकिन उसके पास खुले नहीं थे। और उसने कहा कि ठीक है, ये पैसे जो है तुम वापस खुले जो है उस पते पर, उसने पता बता दिया, वहां पर पहुंचा देना। उस लड़के ने वो पैसे ले लिए। जब सेठ जी अपने घर में शाम के समय पहुंचे तो वहां पर एक छोटा, जो लड़का था उससे भी एक छोटा लड़का वहां पर पैसे लेकर के वापस देने के लिए बैठा हुआ था और उसकी आंख में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने पूछा क्या हो गया? तो उसने कहा कि आपने जो रुपए दिए थे उनको खुले कराने के लिए वो एक दुकान में गया था और वहां से लौटते समय में एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल लेकर के गए। और वहां पर जब मैं पहुंचा तो मेरे भाई ने कहा कि ये पैसे जो है हम सेठ जी के पहुंचाना है और उसकी जो है तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी वो कहने लगा कि यदि तुम पैसे नहीं पहुंचाओगे तो मेरे लिए बहुत पीड़ा होगी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया है। सेठ जी जैसे ही सुनते हैं और उस समय में उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम जल्दी से जो है अपने भाई के पास ले चलो। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं तो वो इतनी ज़्यादा चोट से ग्रसित था कि थोड़ी देर में उसके जो है सांस उखड़ने लगी। और उस समय में वो वहाँ पर उसकी पीड़ा को देख करके और उसके सत्य के प्रति निष्ठा की, उसने जो वादा किया था यानी जो पैसे देने की बात कही थी, उसको उसने मरते समय में भी जो है वापस करने के लिए पुरुषार्थ किया।
उससे सेठ जी के मन में जो है ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि अब ये इसका छोटा भाई जो है इसको लिए कोई संरक्षण नहीं है, मैं इसका संरक्षण दूंगा। और जैसे ही सेठ जी उस लड़के के ऊपर सिर पर हाथ रखते हैं, मन में यही भाव था कि तुम चिंता मत करो, और वो वहां पर हंसते हंसते अपने प्राण का विसर्जन कर देता है। तो जब सत्य की निष्ठा होती है तो उसके माध्यम से सब लोगों के लिए एक अलग प्रेरणा प्राप्त होती है। असत्य के बारे में जहाँ पीड़ा देता है, उस असत्य की भूमिका में कई प्रकार के असत्य होते हैं। जिनागम में ऐसा भी बतलाया गया है कि किस किस प्रकार से लोग असत्य बोलते हैं। तो उसमें एक जो है अलीक जो है मिथ्या के लिए कहा जाता है, झूठ के लिए कहा जाता है। उसमें एक होता है कन्या अलीक। कन्या अलीक यानी जब विवाह आदि होता है तो उस समय में कन्या की कुछ यदि बीमारी है या वर में कोई बीमारी है उसको ना बता करके और विवाह संबंध जो कर लिए जाते हैं, बाद में जब उनका प्रकटीकरण होता है तो सब लोगों के लिए पीड़ा होती है। वो कन्या अलीक के नाम से जाना जाता है। एक राजा ने अपनी कन्या का विवाह ये सोच करके कि मेरी कन्या का विवाह यदि कोई राजपुरुष से करेंगे तो मेरी कन्या को दूर जाना पड़ेगा, और कन्या मेरी मुझसे दूर ना जाए, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री से प्रस्ताव रखा कि तुम अपने पुत्र के साथ में मेरी पुत्री का विवाह करो। मंत्री ने पहले तो निषेध किया, उसका पुत्र जो है बाहर था। राजा रानी ने उनके पुत्र को देखा नहीं, बस केवल सुना है कि इनका पुत्र बड़ा योग्य है, पढ़ा लिखा है, और उसके साथ में विवाह के लिए तैयार हो गए, केवल इस मोह के कारण में कि बेटी दूर ना जाए। और यहाँ मंत्री जो है उस बात को जो है मना तो किया, लेकिन मन में बड़ा चिंतित था, और साथ साथ में उसको कि मेरे पुत्र का विवाह तो हो नहीं सकता क्योंकि वो कुष्ठ रोग से ग्रसित था। और उसने सोचा कि यदि विवाह होगा जिस समय में, और उसको देख करके ही उसके साथ में फिर विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए उसने किराए का वर लाकर के जो है राजा की पुत्री के साथ में विवाह करा दिया, और उसके लिए प्रस्ताव में तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। उसने वहां पर अच्छे घोड़े और जो दहेज में सामग्री मिलेगी वो मेरी रहेगी, ऐसा उसने वहां पर प्रस्ताव स्वीकार किया। विवाह होने के बाद जब यहाँ पर मंत्री के घर में जो किराए का जो वर है और उसके साथ साथ में उसकी जो रानी की राजा की पुत्री है, जब वहां पर पहुंचते हैं तो उस किराए के वर को संकेत दे दिए जाते हैं कि तुम यहाँ से शीघ्रता से दफा हो जाओ, तुम्हारी सारी सामग्री जहां पर तुमने कही है वहां पर खड़ी है। अब उस नववधू से जो है पिंड छुड़ाने के लिए वो पुरुषार्थ करता है, लेकिन वो उसके हमेशा साथ में रहती है। एक बार वो कहता है कि मुझे लघु शंका के लिए जाना है, लेकिन वहां से भी निकल नहीं पाता क्योंकि वो बाहर ही खड़ी रहती है। फिर वो इधर उधर देखता है तो वधू पूछती है कि क्या तुमको भूख लगी है, तो वो इशारा करता है कि हाँ भूख लगी है। तो पत्नी जाकर के जो मायके से उसके लड्डू आए हैं वो लड्डू लेकर के आती है, अपने पति को खिलाती है, और उस समय में लड्डू खाने के बाद में जब पानी का पीने का समय आता है तो पानी पीते समय में वो कहता है कि अरे इसमें मजा नहीं आया, जैसा पानी तो उज्जैनी के सरोवर का है वैसा पानी ये नहीं। उस समय में वो सोचती है कि उज्जैनी का नाम क्यों ले रहा है, फिर मन में सोचती हो सकता है इनका ननिहाल वहां पर हो, ऐसा सोच करके वो रह जाती है। और फिर एक बार उसको जो है मौका मिलता है और वो वहां से भाग जाता है।
जब वो भाग जाता है और इसके लिए जो मंत्री का पुत्र है उसके कक्ष में जब ये प्रवेश करती है और जैसे ही उसके रूप को देखती है और वहां पर देख करके ठहर जाती है कि ये तो मेरे साथ में छल हुआ है, और वो वहां से उस कक्ष से वापस निकल जाती है और अपनी जो सहेलियों के साथ में जो दासियां उसके मायके से आई थी उनके साथ में रात व्यतीत करके और प्रातः काल में अपने पिता के पास राजमहल में पहुंच जाती है। जब मंत्री सोचता है कि अब ऐसी स्थिति बन गई है, अब क्या किया जाए, तो उसके मन में छल वहां पर उत्पन्न होता है और वो सोचता है कि ऐसा यदि मैं कह देता हूं तो इससे मेरा संरक्षण हो सकता है, नहीं तो राजा के द्वारा क्या दंड दिया जाए इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और वो जाकर के राजा के पास में रोते हुए कहता है कि आपकी पुत्री के स्पर्श के माध्यम से मेरे पुत्र के शरीर में जो है रोग उत्पन्न हो गया है, वो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। और जब पुत्री वहां पर वापस आ चुकी थी और पिता मंत्री के उन्होंने उनकी बात को स्वीकार किया है, उसकी बात को स्वीकार कर लेता है और उस समय में अपनी पुत्री से बात नहीं करता है, अपनी पुत्री को ही वहां पर शापित समझ करके कि इसके स्पर्श के माध्यम से ही, जबकि हमने विवाह के समय में देखा है कि हमारा दामाद कितना सुंदर था, ऐसा सोच करके कि ये इसके ही स्पर्श के माध्यम से हुआ है, ऐसा सोच करके मंत्री को वहां पर सांत्वना देते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तो मेरी गलती है कि मैंने ही तुम्हारे साथ में जबरदस्ती की अपनी पुत्री के विवाह के लिए। और अपनी पुत्री को जहां पर वो अपने पिता के पास में, लेकिन पिता उनसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा समय ऐसा ही निकल जाता है। और एक बार उनके पिता के जो मित्र थे उनके माध्यम से उस कन्या की जब बात होती है तो वो कहती है कि हमें कुछ ऐसा कार्य करने की अनुमति दी जाए जिससे कि हम जाकर के अपने जिसके साथ में हमारा विवाह हुआ है उसकी खोज कर सकें। और उसके पिता के मित्र के माध्यम से, जो उनके चाचा कह सकते हैं, उनके माध्यम से उसके लिए उज्जैनी जाने के लिए पिता की अनुमति मिल जाती है। वहां पर वो राजकुमार के रूप में पहुंचती है और वहां पुरुषार्थ करके जिन अच्छे घोड़ों को दिया गया है, और वो सरोवर पर जब पीने के लिए पानी आते हैं तो उन घोड़ों को देख करके उसको निश्चय हो जाता है कि यहाँ अब इसके माध्यम से हमारे जिसके साथ में हमारा विवाह हुआ था उसका जो है पता पड़ सकता है। और बाद में जब उसका पता पड़ जाता है, कथा तो बहुत लंबी है लेकिन संक्षेप में अपन यहाँ पर इस भावुकों की असत्य का कैसा फल हो सकता है। और फिर जो है बाद में पिता के लिए जब पता पड़ता है तो वहां पर मंत्री को दंडित करते हैं। और साथ ही साथ में बाद में जब एक दिव्य ज्ञानी मुनिराज उनके नगर में आते हैं और उनके माध्यम से प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तब उस समय में महाराज अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से बतलाते हैं कि पूर्व में तुमने एक महिला के ऊपर ये दोषारोपण किया था कि तुम्हारे स्पर्श के कारण में तुम्हारे पति को जो है रोग उत्पन्न हुआ है, और उस एक बार के झूठ बोलने के माध्यम से तुम्हारे लिए ऐसे पाप का बंधन हुआ कि जिसके कारण में तुम्हें इस भव में उसका फल इस प्रकार से प्राप्त हुआ। वैसे लोग हिंसा को तो पाप समझते हैं, हिंसा कर देते हैं तो उस समय में प्रायश्चित के भाव या मन में ग्लानि के भाव भी होते हैं, लेकिन झूठ बोलने पर वैसे जो है ग्लानि के भाव नहीं होते। लेकिन झूठ भी जो है किस प्रकार से पीड़ा देने वाला हो सकता है अपन इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जहां पर कन्या अलीक के बारे में बतलाया है, इसी प्रकार से गौ अलीक के बारे में, गाय को भी जब बेचते हैं तो उस समय में
कितना दूध देती है बता बड़ा चढ़ा करके बेच देते हैं। और एक भूमि अलीम के बारे में भी कि जहाँ जिस जमीन को बेचा जाता है उस पर किसी का कब्जा है कि नहीं है, ये भी बातें छुपा ली जाती हैं। कई बार जब सौदे होते हैं तो उसमें लोग ठगे जाते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के मिथ्या के व्यवहार जो है जीवन में होते हैं, लेकिन वो सभी पीड़ा देने वाले होते हैं। जहाँ सत्य होता है और सत्य का जब उद्घाटन किया जाता है तो उसके माध्यम से लोगों के लिए हर्ष की अनुभूति होती है। लेकिन साथ साथ में अपन ने पहले भी कहा था कि ऐसा सत्य ना हो जो कि अप्रिय हो। अप्रिय सत्य यानी जो कि कड़वा होता है वो लोगों के लिए दुख देने वाला होता है। आप लोगों ने पहले उदाहरण सुना है कि जहाँ अंजना सती अपनी महिलाओं के साथ, अपनी जो सखियों के साथ में बैठी थी और उस समय में एक मित्र केसी सखी ने हंसी हंसी में कह दिया कि जिसके साथ में इसके विवाह की पहली बात चल रही थी वो जो है बहुत ही उत्तम था, अभी जिसके साथ में विवाह की बात चल रही है वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं। और तुलना में यहाँ तक कह दिया कि वो समुद्र के समान है तो ये गोखुर के समान है। गोखुर यानी गाय के खुर से जो गड्ढा बन जाता है उसमें जो पानी भर जाता है उसकी समुद्र से तुलना है। उसके साथ में जीवन भर जो सुख नहीं मिलेगा इसके साथ में एक दिन में उतना सुख मिल सकता था। ऐसी जो है उसकी तो प्रशंसा कर दी, लेकिन जो सुन रहा है ऊपर से वो पवनंजय वहां पर क्रोधित हो जाता है। भले ही सत्य हो लेकिन वो यदि कड़वा है तो वो भी जो है अच्छा नहीं माना जाता, उसके माध्यम से पीड़ा उत्पन्न होती है। और उसके कारण में 22 वर्ष तक उसने उस कन्या से बात नहीं की। विवाह करने के बाद में भी जो है उसको वहां पर अपने महल में रख करके और उससे बात नहीं। बाद में फिर जब एक पक्षी को देख करके उसके लिए समझ में आया कि एक रात्रि का विरह भी ये पक्षी जो स्वीकार नहीं करता और मैंने तो 22 वर्ष तक छोड़ करके रखा है, तब उसके मन में उसके प्रति कुछ करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तो वो कथानक आप सभी लोगों के लिए परिचित है, लेकिन यहाँ पर जिस तथ्य को अपन प्रकट करना चाहते हैं कि जब अप्रिय सत्य भी बोला जाता है तो वो भी जो है सत्य की कोटि में नहीं आता, वो भी पीड़ा को उत्पन्न करता है। प्रिय भी और यदि असत्य हो उसको भी यदि बोला जाता है तो वो भी जो है अच्छा नहीं माना जाता। बीरबल जो है अकबर की बहुत सेवा में लगे रहते थे। एक बार अकबर ने भोजन करते समय में बेगन भट्टे की जो है वहां पर सब्जी खाई और उनको रुचिकर लगी। उन्होंने जो है बीरबल को बताया और बीरबल कहने लगे बेगन की सब्जी तो बड़ी ही अच्छी होती है, आप तो देखते हो उस बेगन को, उसके ऊपर जो है ताज जो है हमेशा से रहता है। ऐसे उसकी तारीफ कर दी। अब जो अकबर जो है सुबह शाम जब देखो जब बस बेगन ही बेगन खा रहे हैं और वो वादी के कारण में फूल करके जो है इतने मोटे हो गए कि उनको अब चलते नहीं बन रहा, लोग उठा करके चल रहे हैं, बड़े परेशान। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुमने यार क्या तारीफ कर दी उसकी, देखो हमारी तो ऐसी हालत हो गई। तब बीरबल कहने लगे उसमें तो उसका तो नाम ही बेगुन है, उसमें तो कोई गुण ही नहीं है। अरे कहले तुम उस समय में तो कह रहे थे कि इसमें जो है बिना प्रकृति ने उसके ऊपर ताज रखा है और अब तुम ऐसा बोल रहे हो। तो बीरबल कहने लगे हम तो आपके जो है गुलाम हैं, आप जैसा कहोगे हम उसमें ही हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो ऐसा जो हाँ में हाँ मिलाकर खुशामद के लिए भी यदि बोला जाता है तो वो भी जो है सत्य जो है अप्रिय प्रिय भी हो तो भी वो जो असत्य जो है कितना हानिकारक होता है अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो जहाँ असत्य के बारे में जब बोला जाता है तो भी पीड़ा उत्पन्न करता है और सत्य जहाँ पर रहता है वो वहाँ पर प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला होता है। एक सेठ जिनका कि जब कहीं पर जाना हुआ और कुछ लुटेरों ने उनको पकड़ लिया
और उस समय में सेठ जी से कि पैसा निकालो। सेठ जी ने कहा कि हमारे पास इस समय में तो पैसा नहीं है, यदि तुम चाहो तो हम अपने पुत्र को लिख देते हैं, उनसे जो है तुम जाकर के 500 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। उन्होंने लिख दिया पुत्र के लिए कि 500 स्वर्ण मुद्राएं इनको दी जाएं। वो लेकर के पत्र गया, पुत्र ने स्वर्ण मुद्राएं दी और आई, और स्वर्ण मुद्राएं पाकर के लुटेरे बड़े खुश हो गए। सेठ जी ने कहा जरा मुद्राएं हमको दिखाओ, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा पुत्र जो है कभी कभी कलाकारी भी करता है। और उन्होंने देखा तो उसमें वास्तव में जो सोच रहे थे वैसा ही देखा, वो स्वर्ण मुद्राएं नकली थी। और सेठ जी ने कहा कि ये लुटेरे समझेंगे कि हम झूठ बोलते हैं, हमने झूठ बोल करके अपने आप को बचाया है। उन्होंने उस लुटेरों से कहा कि ये जो है मुद्राएं अच्छी नहीं है, हम दोबारा पत्र लिखते हैं और आप दोबारा मुद्राओं को बुलाओ। उन लुटेरों के मन में उन सेठ के प्रति कि देखो व्यक्ति जो है बच सकता था, निकल सकता था, लेकिन इसने जो है हमारे साथ भी छल नहीं किया। और उस समय में उनसे कहा कि हम आपके माध्यम से कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं, आपको हम जो है छोड़ रहे हैं, आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए हम जो है लूटना ठीक नहीं समझते। और सेठ जी की जब उनकी लुटेरों के मन में ऐसा परिवर्तन आ गया है तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोगों के लिए मैं अवश्य कुछ करूंगा। ये धंधा जो है अच्छा नहीं होता, इसके माध्यम से बहुत से लोगों को पीड़ा उत्पन्न होती है। हमारे पास में बहुत सारी जमीन है, उस पर तुम लोग खेती करो और साथ साथ में तुम्हारे लिए बीज आदि भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। सारे के सारे लुटेरों को जो कि उनका निंदित व्यवसाय था उसको छुड़वाने में उन सेठ ने उनके लिए मदद की। तो ऐसे जो है सत्य की निष्ठा होती है, उसके माध्यम से जो प्राप्त होता है वो जो है प्रशंसनीय ही माना जाता है। एक राजा का पुत्र जो हमेशा दान में तत्पर रहता था, अन्य पुत्रों की तुलना में ज्यादा दान करता था, और उसकी दान तत्परता को देख करके राजा ने एक बार कहा कि तुलना करके कि सारे पुत्रों ने जो दान किया उससे तुमने बहुत ज्यादा दान किया है, तो ये यदि इस प्रकार से चलता रहा तो खजाना खाली हो जाएगा। उसने कहा कि दान करने से जो पुण्य होता है उससे खजाना कब भर जाता है पता नहीं पड़ता। राजा को जो है वहां पर क्रोध आ गया कि हमारा पुत्र जो है हमारी बात को मान नहीं रहा है और दान पर ही अड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि तुम अपने पुण्य से जो है कुछ धन और रत्न आदि प्राप्त करके बताओ, तो मैं मानूंगा कि दान के माध्यम से तुमने पुण्य का अर्जन किया है। पुत्र जो है नगर के बाहर निकलता है और उसने अपने गुरु के पास में शकुन शास्त्र का अध्ययन किया था, जहां पर कुछ शकुन को देख करके, कुछ चिन्हों को देख करके उसके माध्यम से धन आदि की प्राप्ति होती है। तो एक वंश वृक्ष के ऊपर, बांस के वृक्ष के ऊपर एक पक्षी की आवाज को सुन करके उसको एहसास हो जाता है कि इस बांस में जो है रत्न होना चाहिए। और वो वहां पर जाकर के देखता है तो वहां पर उसके लिए उस बांस में जो है रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। उन रत्नों को ग्रहण करके एक मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाता है, और मुनिराज के दर्शन करके वहां पर प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। महाराज उसके लिए आशीर्वाद दे देते हैं, ये तो बहुत अच्छा नियम है, क्योंकि एक सामने सब सत्य। एक जो है यदि व्यक्ति सत्य बोलता है तो सारे गुण उसमें अपने आप प्रकट हो जाते हैं। एक और प्रसंग इसमें याद आ गया कि एक जो व्यसनों में लिप्त था, एक बार एक साधु के पास गया और उन्होंने कहा कि तुम ये व्यसनों को छोड़ दो। तो नहीं, व्यसन तो हम नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि तुम ऐसा नियम ले लो कि कभी झूठ नहीं बोलोगे। और उसने कहा हाँ, ये तो मैं नियम ले सकता हूँ। और उसने नियम ले लिया। व्यसनी था। अब एक बार जो है अपने मित्रों के साथ में जा रहा था, किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो उसने वहां पर जो है झूठ नहीं बोलता तो सीधा सीधा कह दिया कि मैं नूरजहां के कोठे पर जा रहा हूँ। साथ वाले लोगों ने कहा कि तुम तो फंसवाओगे, मरवाओगे। कहले भैया अपन तो जो सत्य बोलते हैं। तो कहने लगे भैया हरी जो कौन कैसे लाते हो बनारस के हरिश्चंद्र के वंशज हो तुम तो जो है सबको ले लोगे, तुम्हारे साथ हमारी नहीं मिल सकती। फिर वो कुछ लोगों का साथ उसका उनसे छूट गया।
फिर दूसरी बार जो है जुआ खेलने के लिए जा रहा था, फिर किसी ने रास्ते में पूछ लिया तो उसने फिर कह दिया। तो कह ले भैया अभी पुलिस आएगी पकड़ने के लिए। ऐसा करते करते सारे जो लोग थे उसके जितने भी जिनके साथ में उसकी जो मित्रता थी गलत धंधों में, वो सारी जो है उसकी मित्रता छूट गई और वो जो है धीरे धीरे सारे व्यसनों से दूर हो गया। तो यहाँ पर महाराज से उसने नियम लिया कि हम जो है कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। वो वहां से जाता है और एक देव वहां पर आकर के महाराज से पूछता है कि ये जो है इसने नियम लिया है इसका पालन करेगा कि नहीं करेगा। तो महाराज ने कहा कि ये प्राण चले जाएंगे तो भी ये झूठ नहीं बोलेगा। अब वो जब देव सुनता है महाराज की बात तो उसके मन में कि मैं इसकी परीक्षा करता हूँ, और उसने एक व्यापारी का रूप बना करके और राजा के पास ले जाकर के कहा कि मैंने कुछ रत्नों को इस बांस के पीढ़े में छिपाया था, किसी ने जो है वहां से ये रत्न ले लिए हैं और वो रत्न मैं आपके नगर में आकर के कुछ खरीदने के लिए रात्रि के समय मैंने छुपा करके रखे थे और वो मेरे किसी ने उठा लिए हैं। तो राजा कहता है कि यदि आपके रत्नों की किसी ने चोरी की है तो हम मुनादी करवा देते हैं, जिसके माध्यम से यदि कोई ने लिए होंगे तो वो अवश्य अपनी यदि सत्यनिष्ठ होगा तो उसको स्वीकार करेगा। और जब घोषणा होती है तो राजकुमार वहां पर आकर के कह देता है कि वो रत्न जो है मुझे प्राप्त हो गए। उस समय में लोग कहते हैं कि तुमने अपने पुण्य के माध्यम से इसको प्राप्त किया था, इस विज्ञान के माध्यम से, सफल शास्त्र के माध्यम से, और तुमने जो है कोई ने देखा भी नहीं था, तुम क्यों दे रहे हो? तो उस समय कहता है कि जब ये घोषणा हो चुकी है कि किसी ने इसमें छिपाए थे तो ये तो जो है उसी के हैं, ये मेरे पुण्य से भले मैंने इसको प्राप्त कर लिया लेकिन इन पर मेरा अधिकार नहीं। और उस समय में देव जब सुनता है तो उस समय में हर्षित होकर के उनका सम्मान करके और उनके लिए बहुमूल्य उपहार देकर के चला जाता है। राजा उस दृश्य को देखता है और उस समय में सोचता है कि ये मेरा पुत्र जो कह रहा था कि दान आदि के माध्यम से पुण्य का वर्धन होता है, उससे धन की प्राप्ति बिना किसी पुरुषार्थ की भी हो सकती है, तो वो वहां पर बड़ा प्रसन्न होता है और उसी पुत्र का राज तिलक करके और दीक्षा को धारण करके मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो सत्य की निष्ठा जब रहती है तो उसके माध्यम से किस प्रकार से सब लोगों के लिए हर्ष होता है, आनंद होता है। फिर भी यदि अपन वचनों में असत्य का जो है यदि प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से कहीं पर तो जो है क्षम्य माना जा सकता है, क्षम्य तो नहीं, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाई ऐसे जो व्यापार आदि में यदि पूरी तरह से सत्य बोलेंगे तो वो जो है व्यापार करना संभव नहीं है। लेकिन घर के कार्यों में या जहां पर जो कि प्रतिष्ठा वाले जो है संबंध आदि होते हैं उनमें भी यदि अपन झूठ बोलते हैं तो उसके माध्यम से प्रतिष्ठा अवश्य बढ़ती है। इसलिए अपने लिए जो है असत्य से भरपूर कोशिश करके बचना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति जो है बात बात पर झूठ बोलता है और झूठ बोलने में सबसे बड़ी परेशानी साथ में उसके ये रहती है कि सत्य बोलने वाले को कभी कोई चीज को याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है कि क्या बोला, क्योंकि झूठ बनाया है। अब उसके बाद में बहुत समय के बाद में क्या बोला था, क्या भरोसा, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए सत्य बोलने वाले को कभी भी कुछ याद नहीं रखना पड़ता, उसको सब कुछ अपने आप ही याद रह जाता है। असत्य बोलने में तीन मुख्य कारण होते हैं। एक होता है स्नेह के कारण में व्यक्ति असत्य बोलता है। स्नेह के कारण में आप लोगों ने जो उदाहरण सुना हुआ है, बच झूठ से भी नरक पहुंचा। उस समय में पर्वत नाम के पुत्र के माध्यम से जहां पर उसकी मां ने जैसे ही सुना कि ये इसने ऐसी बात कह दी है कि अजेय यष्टव्यम जो वेद वाक्य है उसका अर्थ अज का ये अर्थ होता है कि जो जानवर है उसके माध्यम से यज्ञ करना चाहिए, जबकि अज का अर्थ होता है वो पुरानी धान्य जिसमें होने की क्षमता चली गई है, उससे जो है जो कि अब प्रासुत हो गई है। वैसे अन्न जो होता है वो प्रासुत नहीं होता, लेकिन बहुत समय तक कोई रखा रहे तो उसमें भी होने की क्षमता चली जाती है तो वो भी प्रासुत हो जाता है।
उन धान्य से जो है करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, लेकिन उसने संगति के कारण में जो है मांस में लोलुपी हो गया था, उसने ऐसा किया। और उसके लिए भी भाई चलो राजा बसु के पास में इसका निर्णय करते हैं, क्योंकि वो भी जब पढ़ते थे साथ में, और इसकी माता जो रहती है स्वस्तिमती, वो जाकर के वहां पर राजकुमार से कहती है कि तुमने एक बार कहा था कि यदि आपको आवश्यकता पड़े तो मैं जब राजा बन जाऊं तो मेरे पास आना, और आज जो है संकट है, तो मैं ये बात कहना है कि अजय अष्टम में अज का अर्थ धान्य ना होकर के पशु विशेष है। और उस समय में पशु जब कहते हैं तो उनका जो सिंहासन कहते हैं स्फटिक मणि के ऊपर बना हुआ था, वो वहां से गिर पड़ते हैं। और फिर भी उसी बात को स्नेह को लेकर के कि जो गुरु की पत्नी है, गुरु माता है, उन्होंने हमसे कहा है, इसलिए वो असत्य का समर्थन करते करते नरक में पतन को प्राप्त हो जाते हैं। तो सत्य पर जो आक्रमण करने वाला होता है वो स्नेह के कारण में भी व्यक्ति झूठ बोलता है। दूसरा कारण होता है लोभ के कारण में भी व्यक्ति झूठ बोलता है, या जो कारण उसमें रहता है या तो झूठ बोलता है या सत्य का उद्घाटन नहीं करता है। एक हॉस्पिटल में जहां पर एक कमरे में 2 लोग बीमार पड़े हुए थे, और उस समय एक व्यक्ति जो था वो जहां पर खिड़की थी उसके पास था, और जब नर्स आती थी उनको दवाई पिलाती थी तो उस समय में उसको बिठाल करके दवाई पिलाती थी तो उसको खिड़की से बाहर का भी दृश्य दिखता था। और जो दूसरा व्यक्ति था वो डिप्रेशन का शिकार था, जीवन में कोई भी उसका उत्साह नहीं रहा था। उसके लिए वो कहता था कि आज जब इसने मुझको दवाई पिलाई नर्स ने, तो बाहर मैंने देखा एक विवाह का जो है बारात का जो है प्रस्थान यहाँ से हो रहा था, अभी जो है थोड़ी देर पहले यहाँ से बच्चे जा रहे थे। ऐसे जो है उस व्यक्ति के लिए कि इसके मन में उत्साह जागृत हो जाए जीवन के प्रति, वो सुना करके उसके लिए उत्साह के लिए जागृत करने के लिए कथाएं सुनाता रहता था। और दोनों ही पड़े हुए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि के समय में जो खिड़की के पास में व्यक्ति था उसके लिए वहां पर हृदयाघात हो गया, और इस व्यक्ति ने देख भी लिया कि इसको हृदयाघात हो गया, और इसके जो बेड था उसके पास में एक घंटी लगी हुई थी। उस घंटी को बजा करके वो नर्स को बुला सकता था, लेकिन इसके मन में ये लोभ आ गया कि यदि ये मरण को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हृदयाघात हो गया है, बीमार तो है, और ये यदि मरण को प्राप्त हो जाएगा तो मुझे इस खिड़की के पास की जगह मिल जाएगी। कितना छोटा सा जो है लोभ का भाव जो है उसके मन में आ गया। उसने वहां पर घंटी पास होने के बाद में भी घंटी नहीं बजाई, और थोड़ी ही देर में यदि घंटी बजाता तो कोई नर्स आकर के उसको दवाई दे देती, उससे वो बच सकता था, लेकिन वो मरण को प्राप्त हो गया। और जब उसका मरण हो गया तो उसको वहां से ले गए, और उसने नर्स से कहा कि मुझे इस खिड़की के पास में शिफ्ट कर दो। और जब उसको खिड़की के पास में शिफ्ट किया तो वहां पर जब उसको दवाई पिलाने के लिए उठा करके बिठा करके जब दवाई पिलाई तो उसने खिड़की के बाहर झांक करके देखा तो वहां पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, एक दीवार दिखाई दे रही थी। उसने नर्स से कहा कि वो जो व्यक्ति अभी यहाँ पर पहले लेटा हुआ था वो तो यहाँ से जो हमको बोलता था कि यहाँ से बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है, अभी रोड पर बाहर जा रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो नर्स कहती है कि वो व्यक्ति तुमसे बोल रहा था कि उसको यहाँ से यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा था, अरे ये जो सामने जो है दूसरी जो दीवार है ये तो पहले से बनी है, हॉस्पिटल तो बाद में बना हुआ है। और तुम्हें एक और विशेष बात बताएं कि जिस व्यक्ति के लिए तुम कह रहे हो कि वो देख करके तुमको सुनाता था, तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि वो व्यक्ति अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी। वो तो केवल तुम्हारे लिए उत्साह भरने के लिए कि तुम्हारा जीवन में डिप्रेशन के कारण में तुम इसके माध्यम से जीवन से ऊब चुके हो, तुम्हारे जीवन में पुनः जीवन के भाव आ जाए, इसलिए वो तुम्हें ये स्टोरियां सुनाता था, कहानियां सुनाता था।
सुन करके वो व्यक्ति वहां पर इतना पश्चाताप करता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन के लिए सब कुछ किया और उस व्यक्ति के लिए हमने जीवन बचाने के लिए इतनी छोटी सी बात नहीं की, यदि घंटी बजा देते तो उसका जीवन बच सकता है। तो ये कारण भी जो है, लोभ के कारण में भी व्यक्ति झूठ बोलता है और भी जो है हंसी आदि के कारण में भी झूठ बोलते हैं। तो जिन जिन कारणों से झूठ के प्रति हमारे लिए मन में बोलने के भाव होते हैं, उन सब से हमें बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए और सत्य बोलने में जिससे कि सबके लिए आनंद की अनुभूति होती हो, वो सत्य का हमें प्रयोग करना चाहिए। और वो सत्य जो कि किसी के लिए पीड़ा देने वाला है, वो भी असत्य की कोटि में आता है। इसीलिए राजर्षि अमोघवर्ष ने लिखा है, किम वाचा मंडनम, वचन का जो आभूषण या सुंदरता किसके माध्यम से आती है, तो वो सत्य के माध्यम से आती है। यदि वो सत्य यदि किसी के लिए पीड़ा देता है तो सत्य की कोटि में, यदि किसी की जान बचाता है तो वो भी जो है सत्य की कोटि में आता है। एक और प्रसंग याद आ गया कि एक राजा ने किसी के लिए फांसी दी थी और फांसी पर जिसको चढ़ाया जा रहा था वो वहां पर अन्य भाषा का था और गालियां देने लगा। और उनकी गालियों को सुनकर के राजा ने पूछा मंत्री से कि ये क्या बोल रहा है, इसकी भाषा हम जानते नहीं है। तो उसने मंत्री ने कहा कि राजा ये बोल रहा है कि आप मुझे माफ कर दो, जो माफ करता है उसकी जो है अच्छी गति होती है, ये अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहा है। और उधर जो दूसरा मंत्री था जो इस मंत्री से ईर्ष्या रखता था, जलन रखता था, उसने कहा कि नहीं राजा ये आपको गाली दे रहा है। तो राजा वहां पर सुनकर के कि भले ही ये जो है झूठ बोल रहा है, लेकिन ये उसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, तो ये प्रशंसनीय है। और इससे में भले ही तुम सत्य बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो भाव है वो वहां पर ये ईर्ष्या के कारण में उसको बचाने का भाव नहीं है, इसलिए तुम्हारा सत्य भी जो है असत्य की कोटि में आता है। तो इस प्रकार से सत्य असत्य का जो निरूपण आगम में किया गया है, उसके माध्यम से अपने लिए उन वचनों का प्रयोग करना चाहिए इसके माध्यम से किसी को पीड़ा ना हो। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विनीत किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, तेरे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लगती रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु रात्रि माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रघु में ये पाती, कर वाणी स्तुति तन की ममता का महामंत्र का